तो जो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्सेप्ट। बेसिकली हमने थोड़ी बहुत सिक्योरिटी पॉलिसीज क्रिएट करी थी, रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्रिएट करी थी जब इनसाइड टू आउटसाइड कम्युनिकेट कराना था, बट हमने वहाँ पे देखा नहीं था प्रॉपरली कि वो चीज़ें है क्या। ठीक है, तो आज हम प्रॉपर पूरा बेसिक से जाएंगे कि सिक्योरिटी पॉलिसीज होती क्या है, ठीक है, और हमें क्यों चाहिए। तो सबसे पहली बात तो जो सिक्योरिटी पॉलिसी का काम है हमारे पालो अल्टो फायरवॉल में, वो क्या है, हमें कोई भी ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई कराना है। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी से हमारी एसीएल हम क्रिएट करते हैं, याद है सिद्धार्थ, सॉरी वीरेंद्र, एसीएल हम कैसे क्रिएट करते हैं? हेलो। हाँ, एसीएल याद है ना, ऐसे सीरीज में जाती है, वो 10 10 के सीक्वेंस नंबर पे जाती रहती है, 10 20 30, हम चेंज कर सकते हैं ये। वो फॉलो तो ऐसी होती है, पहली जो एसीएल बनाई वो सबसे पहले आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, ऐसी फॉलो होती है ना। तो जो चेक होती है वो कैसे चेक होती है कि पहले फर्स्ट एसीएल चेक करी जाएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, तो ऐसी जब हम सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाएंगे ना, हम जब अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाएंगे, वो भी कौन सा मेथड फॉलो करती है, टॉप टू डाउन मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेट ट्रैफिक इस प्रोसेस by the security policy in a top to down approach, approach and left to right। ठीक है, टॉप टू डाउन तो तुम्हें समझ में आ गया क्या है, लेफ्ट टू राइट मैं दिखा देता हूँ एक बार, एक साथ में ना साइड बाय साइड अपना बात। हाँ, अभी एक बार मैं ना सारा दिखा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये लैब कोई और है, एक सेकेंड। ठीक, तो पालो ऑल्टो में थोड़ा सा बूट होने के लिए लगा देते हैं, टाइम होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। होने दो उसको, बूट होने दो, तब तक हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा बहुत याद है सिद्धार्थ तुम्हें, टॉप टू डाउन हमारी दो पॉलिसीज पहले, सॉरी वीरेंद्र, हमारी पहली सी दो पॉलिसीज क्रिएटेड थी। एक कौन सी थी कि सेम जोन में हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसका ट्रैफिक क्या था, अलाउ था। और एक थी डिफरेंट जोन में आपस में हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसका जो ट्रैफिक था वो कैसा था, डिनाई था। ठीक है, तो टॉप टू डाउन जो भी हम पॉलिसीज बनाते जाएंगे, ऊपर से नीचे हम वो दिखती जाएगी पॉलिसीज। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या, पहले सोर्स देखा जाएगा, फिर डेस्टिनेशन, सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन, आईपी वगैरह कुछ है तो वो देखी जाएंगी। ठीक है, फिर कोई एप्लीकेशन आईडी अनेबल है, ठीक है, सर्विस वाले कैटेगरीज देखी जाएंगी, एक्शन अलाउ है या डिनाई है, या कोई अंदर उसके सिक्योरिटी प्रोफाइल्स है या नहीं है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट का मतलब समझ में आ गया। अभी जब फायरवॉल हमारा चालू हो जाएगा तब उसमें भी दिखा दूंगा। ठीक है, हेलो सिद्धार्थ, हेलो, 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 सिद्धार्थ आवाज आ रही है? तो आज जो हम कॉन्सेप्ट चालू करें वो है सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, और तुम्हारे जो प्रैक्टिकल में दिक्कतें आ रही है वो भी क्लास के बाद बताता हूँ, ठीक है, कैसे सॉल्व होगी। अब देखो, तो जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज है, ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसीज हमने थोड़ी बहुत क्रिएट करी थी स्टार्टिंग में। ठीक है, रीड, यार ये माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसीज हमने, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी पॉलिसीज हमने थोड़ी बहुत रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल में देखी थी जब हमें इनसाइड टू आउटसाइड कम्युनिकेट कराना था। ठीक है,
तो अब उस टाइम तो हमने पूरा देखा नहीं था कि सिक्योरिटी पॉलिसीज है क्या, क्या नीड है उन सब चीज़ों की। तो हम थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे कि सिक्योरिटी पॉलिसी की क्या नीड है और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो पहली बात तो इतना पता है आप लोगों की, जो हमारा जो ट्रैफिक है उसको अलाउ या डिनाई कराने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है। ठीक है, मैं अगर मेरे को चाहने की इनसाइड में दो नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट ना करे तो मैं सिक्योरिटी पॉलिसी बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ इनसाइड टू आउटसाइड नेटवर्क कम्युनिकेट करे तो मैं सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाऊंगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अलग अलग जोन्स में क्या होता है, जो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ट्रैफिक जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट मैंने ये डिस्कस करा कि जो ट्रैफिक इज प्रोसेस बाय द सिक्योरिटी पॉलिसी ना टॉप टू डाउन अप्रोच। ठीक है, टॉप टू डाउन मतलब हम एसीएल वगैरह क्रिएट करते हैं, तो उसमें कैसे जाता रहता है, जो हम ट्रैफिक क्रिएट करते हैं, ठीक है, सॉरी, जो हमारा ट्रैफिक जाता है वो, जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है वो कैसे क्रिएट होती है, टॉप टू डाउन मेथड पे देखा जाता है। मतलब जो हम सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाते रहूंगा, मैंने अगर बनाई 4 पॉलिसीज बनाई, 1 2 3 4, ठीक है, क्या नहीं होगी, 3, स्क्रीन तो शेयर करके पूरी प्रॉपर दिख रही है अभी। अब ठीक, तो जो हमारी एसीएल वगैरह हम बनाते थे वो कैसे बनाते थे, पहली एसीएल बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई, तो हमेशा पहले वाली चेक होती थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी होती थी एसीएल चेक। ठीक है, ऐसी हम जो सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाएंगे वो पहली बनेगी, दूसरी बनेगी, तीसरी बनेगी, चौथी बनेगी। तो जो जो ट्रैफिक जाएगा वो कैसे जाएगा, पहली सिक्योरिटी पॉलिसी जाएगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे से चेक होते ही जाएगी। ठीक है, और जो दूसरा मेथड मेथड है इसमें वो है लेफ्ट टू राइट। तो पहले तो टॉप टू डाउन अप्रोच देखा जाएगा, फिर लेफ्ट टू राइट देखा जाएगा। लेफ्ट टू राइट में क्या आएगा हमारा, सोर्स जोन आएगा, सोर्स जोन में कौन सी आईपी है, सोर्स आईपी आएगी, पोर्ट आएगा, फिर डेस्टिनेशन जोन देखा जाएगा। यार माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या देखेगा, सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन। अभी एक बार फायरवॉल चालू हो जाएगा तो वहां पे अच्छे से दिखा दूंगा। ठीक है, तो मतलब लेफ्ट टू राइट समझ गए ना, ऊपर ऊपर से क्या है कि सोर्स जोन देखा जाता है, सोर्स आईपी देखी जाती है, डेस्टिनेशन जोन देखा जाता है, डेस्टिनेशन आईपी देखी जाती है, ये सारी चीजें लेफ्ट टू राइट में मतलब ये मेथड है। और सबसे पहले क्या देखा जाएगा, टॉप टू डाउन अप्रोच। अगर सपोज मैंने सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी है 1 2 3 4, ठीक है, सपोज मेरी पहली एसीएल चेक हुई, सॉरी पहली सिक्योरिटी पॉलिसी चेक हुई, फिर दूसरी दूसरी में उसको ट्रैफिक अलाउ कर दिया, फिर वो थर्ड और फोर्थ को चेक नहीं करेगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट दो तो क्रिएट रहती है, कौन कौन सी क्रिएट रहती है सिद्धार्थ? अरे सेम नेटवर्क का कॉन्सेप्ट बताओ ना बस, सेम नेटवर्क का ट्रैफिक क्या होता है बाय डिफॉल्ट, अलाउ होता है, एक वो पॉलिसी रहती है, और एक जो डिफरेंट नेटवर्क है वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, डिनाई रहता है। सेम वाला अलाउ रहता है, और जो डिफरेंट जोन है वो क्या रहता है, डिनाई रहता है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो पालो अल्टो में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन के बिहाफ पे सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करेंगे, सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन के बिहाफ में पॉलिसी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पालो अल्टो क्या है, थोड़े से इसके अंदर एडवांस फीचर्स है। क्या क्या एडवांस फीचर्स है, थोड़े बहुत तुमने भी देखे थे, लाइक सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, ये तो हमारे राउटर भी कर लेता है। ठीक है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, एप्लीकेशन के बेसिस पे, अभी थोड़ी बहुत नहीं पता तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे आगे। ठीक है, एप्लीकेशन आएंगे, एप्लीकेशन के बेसिस पे कर सकता हूँ मैं, यूआरएल कैटेगरीज के बेसिस पे कर सकता हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारे, सुनाई नहीं दे रहा, अरे ये फोन में शायद दूसरा यूज करना चाहिए, थोड़ा धीरे बोलो। अरे मैं तो क्लियर ही बोल रहा हूँ, और शायद इसका माइक्रोफोन का इश्यू होगा। ठीक है, या पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी थोड़ी सी। अरे मेरे बगल में डेटा सेंटर है, तो उधर आज बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो फिर क्या थोड़ा बहुत क्या पता उनकी आवाज़ आ रही है, तो ऊपर जल्दी बंद हो रहा है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी दिक्कत। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना 3 टाइप के सिक्योरिटी रूल्स होते हैं। कितने टाइप के? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रूल्स, नहीं रूल्स, सिक्योरिटी रूल। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो हो गया मेरा इंट्रा जोन, ठीक है, एक हो गया मेरा इंटर जोन, और एक हो गया मेरा यूनिवर्सल। थोड़ा बता दो मेरे को इंट्रा जोन क्या होता है यार? ऑल ट्रैफिक विद इन अ जोन की बात होती है। ठीक है, नेटवर्क नहीं, जोन जोन। ठीक है, और यहाँ पे ऑल ट्रैफिक बिटवीन जोन। ठीक है, यूनिवर्सल में क्या होता है? इंट्राजोन और इंटरजोन दोनों डिफाइंड है। इंट्राजोन और इंटरजोन दोनों डिफाइंड है, मतलब समझे इसका? यूनिवर्सल में क्या होता है? इंट्राजोन और इंटरजोन, हाँ दोनों डिफाइंड है। ठीक है, मतलब हाँ, अगर मेरा ये सोर्स जोन है और ये डेस्टिनेशन जोन है, ठीक है, अभी धीरे धीरे ना और अच्छे से समझ में आएगा, मतलब थोड़ा सा और मैं ऊपर समझाने का ट्राई करता हूँ। जैसे मेरा इंट्रा जोन है, इधर जो मैं पॉलिसीज बना सकता हूँ ना, ये सेम जोन के अंदर बना सकता हूँ, मतलब इनसाइड के अंदर ही बना सकता हूँ। समझे? अगर मेरे इनसाइड के अंदर सपोज 4 नेटवर्क है, ठीक है, 10 20 30 40, ठीक है, /24/24 जितने भी है, ठीक है, इनके बीच में कम्युनिकेट करवा, इनके बीच में पॉलिसीज बना सकता हूँ, क्या? सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, अगर यहीं पे अगर कोई जोन आ गया आउटसाइड का, तो मैं इंट्राजोन वाली पॉलिसी के अंदर डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, कैटेगरीज है। ठीक है, पर जो इंटरजोन है, इसके अंदर मैं सिर्फ इनसाइड या आउटसाइड, मतलब डिफरेंट जोन, कुछ भी ले लो, डीएमजी ले लो, वीपीएन ले लो, कोई भी नाम तुम कुछ भी दे सकते हो जोन का। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट जोन के बीच में पॉलिसीज बना पाऊंगा डेस्टिनेशन वाले में। अगर मेरा, अगर सपोज देखो, मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ मेरा फायरवॉल चला नहीं चला। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अभी देखो 2 मिनट में मैं, मतलब 4-5 मिनट में जब भी वो रेडी हो जाएगा तब दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी इतना समझ में आया कि यूनिवर्सल, अब देखो इंट्रा जोन वाले में क्या होगा, मैं जो पॉलिसीज बनाऊंगा वो बिटवीन 2 जोन बनाऊंगा। ठीक है, मतलब एक ही सेम जोन के अंदर नहीं बनाऊंगा पॉलिसी। ठीक है, वो दिखाऊंगा मैं कैसे बनाते हैं। तो सेम जोन के अंदर नहीं बनाऊंगा, पर जो यूनिवर्सल वाला है ना, इसके अंदर मैं इंट्रा जोन वाली भी बना सकता हूँ, इंटर जोन वाली भी बना सकता हूँ। मतलब अगर मैंने यूनिवर्सल कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है, कौन सी? यूनिवर्सल कैटेगरी सेलेक्ट करके, तो मैं इसके अंदर सेम जोन की पॉलिसी बना सकता हूँ और डिफरेंट जोन की पॉलिसी बना सकता हूँ। सेम सेम जोन की मतलब इनसाइड के अंदर भी बना सकता हूँ और इनसाइड टू आउटसाइड भी बना सकता हूँ। क्लियर हुआ इतना? इंट्रा जोन वाले में, इंट्रा जोन वाले में इंट्रा जोन वाले, इंट्रा सॉरी, इंट्रा जोन वाले में मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा सेम जोन है, ठीक है, मतलब मेरा अगर एक इनसाइड नेटवर्क है, इनसाइड जोन है, इसके अंदर मेरे 2 नेटवर्क है 10 और 20, मैं चाहता हूँ 10 और 20 आपस में कम्युनिकेट ना करें, तो मैं ये पॉलिसीज बना सकता हूँ। वहीं पे एक आउटसाइड जोन है, यहाँ पे 30 है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, मैंने इंट्रा जोन ही कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है, पर क्या मैं 10, मैं ऐसा कर सकता हूँ 10 to 30 आपस में कम्युनिकेट कर पाए? इंट्रा जोन वाली में मैं ये पॉलिसीज नहीं बना सकता। ठीक है, ये पॉलिसीज मेरे को किसमें बनानी पड़ेगी? इंटर जोन वाले में, इंटर जोन वाले में। ठीक है, हाँ, यूनिवर्सल वाले में इंट्रा जोन वाली भी बन जाएगी और इंटर जोन वाली भी बन जाएगी। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या है? यूनिवर्सल। ठीक है, अब देखो ना, ये एक ना पालो अल्टो के अंदर एक टर्म होती है, एक होता है बेसिक क्राइटेरिया। बेसिक क्राइटेरिया जिसके अंदर क्या आता है हमारा? सोर्स जोन, और हमारा आता है डेस्टिनेशन जोन। क्या आता है? सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन। ठीक है,
वहीं पे एक टर्म आती है ग्रैन्युलर क्राइटेरिया, ग्रैन्युलर क्राइटेरिया, ग्रैन्युलर, GRANULAR, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, अपना जो मैंने बताया ना एडवांस फीचर्स, वो सारी चीजें आ जाएगी। जैसे अपना क्या आ गया, सोर्स एड्रेस आ गया, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस आ गया, ये अपने पालो अल्टो में ऐसी नाम दे रखा है, ठीक है, डिफाइन करने के लिए। बेसिक क्राइटेरिया मतलब कुछ फायरवॉल्स होते हैं जो मुझसे सोर्स जोन डेस्टिनेशन जोन के ऊपर काम करेंगे, बट ये थोड़ा सा एडवांस है, तो इसके अंदर ग्रैन्युलर क्राइटेरिया एक नाम दे दिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या है यूज, अरे इनको हम यूज करेंगे ना, सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस के बिहाफ पे, पोर्ट के बारे में, पोर्ट के बिहाफ पे, एप्लीकेशन के बिहाफ पे, बस ये जो फीचर्स है ना इसको इसके अंदर डाल दिया। ये इस टाइप के क्राइटेरिया है, ग्रैन्युलर, ग्रैन्युलर क्राइटेरिया के अंदर ये आ गए। और जो बेसिक है जो कि अपना होता ही है सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन के बिहाफ पे, ठीक है, नाम दे रखे, यूआरएल कैटेगरी आ गई, तो मतलब ये सारी जो क्राइटेरिया थे जिसके अंदर आ रहे हैं उसका नाम क्या दे दिया हमने, ग्रैन्युलर। टर्म्स कहते हैं टर्मिनोलॉजी, वो है, ठीक है, आ रहा है समझ क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा देखते हैं यार अपना फायरवॉल चालू हुआ है नहीं है। तो हो गया 2.134 है। अभी जो चीज बताइए वही एक बार दोबारा मैं दिखाता हूँ, ठीक है। 192.168.2.134 एडवांस में जाएंगे, प्रोसीड करो। एडमिन और एडमिन, ठीक है, इसका नहीं कल तुमने शायद वो भेज रखा था ना। अरे मैं अभी एक बार क्लास के बाद बात करता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए थोड़ा, ताकि तुम लोग की लैब वगैरह हो सके, 2 वीक में रेडी हो जाएगा लगभग। मैंने बोला था ना मतलब नेक्स्ट मंथ तक ट्राई करूंगा, बट वो लगभग हो गया। लैब्स वगैरह मैंने इंस्टॉल कर दी है सर्वर पे, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए थोड़ा, जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा एक्सेस वगैरह करें, उनके लिए थोड़ा सा कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी, एडी वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो कर देंगे। अरे लैब वगैरह सारी रेडी हुई है, मैंने सारी पूरी पाल होल्डर की लैब डाल दी है, तुम्हें वहाँ पे लैब क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक्सेस कर दो और डायरेक्टली तुम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी उसे छोड़ोगे, बाद में डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ क्या कैसे करेंगे। तो अभी इधर देखो, यहाँ पे देखो हमारी पॉलिसीज है, ठीक है। सपोज मैं पॉलिसी बनाते रहता हूँ एक बार, ठीक है, थोड़ा सा समझाने के लिए। पॉलिसी इसमें ना शायद हम स्पेस में लिखते पॉलिसी 1, ठीक है। रूल टाइप क्या मेरा, यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल में क्या बता, देखो अप्लाई टू बोथ इंटर जोन एंड इंट्रा जोन, ठीक है। अप्लाई टू व्हाट, एक सेकेंड, अब ये वाली जो यूनिवर्सल वाली होती है ये दोनों के लिए अप्लाई होती है, इंटर जोन वाले के लिए भी और इंट्रा जोन वाले के लिए भी। क्लियर है इतना। और जो इंट्रा जोन वाली होती है ये कौन सी होती है, जो हमारी सेम जोन में हो, सेम जोन के अंदर अप्लाई होती है, ठीक है। और जो इंटर जोन होती है ये क्या होती है, बिटवीन जोन के लिए अप्लाई होती है, बिटवीन टू जोन, ठीक है। अब देखो मैं एक इतना क्लियर है। पहले एक बार क्या करते हैं, हमने जोन क्रिएट नहीं करके जोन क्रिएट कर लेते हैं। प्रैक्टिकल हम मंडे को करेंगे, ठीक है, आज हो नहीं पाएगा प्रैक्टिकल, तो आज बस कॉन्सेप्ट समझो और इसके थोड़े से नोट्स बनाना, ठीक है। और अगर तुम्हारा पालोल तो चल जाता है तो उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेना। जोन्स बनाने आते हैं, नॉर्मल हम क्या करते हैं, दो जोन्स बना लेते हैं, एक इनसाइड, ठीक है, और एक बना लेते हैं आउटसाइड, ठीक है। दो जोन्स बना दिए। पॉलिसीज में आ जाओ, इंटरफेस वगैरह भी हमने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है, ठीक है, अभी इसलिए नीड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस पे जाएंगे, एक पॉलिसी बना देता हूँ, पॉलिसी 1, ठीक है, पॉलिसी 1। एक लेनी मैंने यूनिवर्सल, ठीक है। इसके अंदर तो मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, इनसाइड इनसाइड, आउटसाइड आउटसाइड, ठीक है।
डेस्टिनेशन वाले में अभी देखो, अभी भूल जाओ यूजर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, सर्विस वाला कैटेगरी है, ठीक है। अभी से पॉलिसी समझो क्या है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों कैटेगरी ऐड कर दी। यहाँ से डेस्टिनेशन एड्रेस इनके बिहाफ पे फिल्टर करेंगे। मतलब इनसाइड के अंदर अगर मैं चाहता हूँ, देखो अभी एनी सेलेक्ट है, ठीक है, मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर इंटरफेस, जैसे 10 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क है, वो अलाउ या डिनाई होना चाहिए, तो उसके बिहाफ पे करूंगा मैं। यहाँ पे जो नेगेट है इसका मतलब क्या है, अगर मैंने नेगेट सेलेक्ट करके, ठीक है, चलो एक बार पेन से दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने अपना अलाउ कर रखा है ट्रैफिक 10 का और 20 का। सपोज मेरे पास 5 नेटवर्क है, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और मैं चाहता हूँ 10 और 20 वाले डिनाई हो, क्या हो, 10 और 20 वाले डिनाई हो, ठीक है। बट मैंने एक्शन में यहाँ क्या कर रखा है, अलाउ, ठीक है। और मैंने इधर क्या करा, 10 का नेटवर्क और 20 का नेटवर्क एड ऑन कर दिया, 10 डॉट, सपोज 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 0/24, ठीक है। और मैंने एड ऑन कर दिया 20 का नेटवर्क 20 डॉट, सॉरी 20 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 0/24, ठीक है। तो मतलब मैंने दो नेटवर्क यहाँ पे एड ऑन कर दिए। बट मेरे यहाँ पे एक्शन में क्या है, अलाउ, क्या है, अलाउ। बट मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मेरे रिजेक्ट हो, बाकी सारे मेरे अलाउ हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नेगेट पे क्लिक करूंगा। मतलब नेगेट का मतलब क्या होगा, इन दो को छोड़ के बाकी सारे अलाउ, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अगर मैं नेगेट नहीं करूंगा तो मतलब क्या होगा, ये दो अलाउ होंगे, बाकी 30, 40, 50 क्या हो जाएंगे, डिनाई हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, अगर मैं नेगेट करूंगा तो 10 और 20 क्या हो जाएंगे, डिनाई हो जाएंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा अगर नेगेट करूंगा। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो वही डेस्टिनेशन में जाएंगे। अब देखो हमारे अंदर यहाँ कुछ एक्शंस होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोफाइल सेटिंग, जो हम प्रोफाइल्स बनाएंगे इनके बारे में देखो, इनके भी प्रैक्टिकल अलग से बताऊंगा मैं, ठीक है। ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, ये सारी चीजें हमारे पास, एंटीवायरस प्रोफाइल, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, एंटी स्पाईवेयर, यूआरएल कैटेगरी, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग, वाइल्डफायर एनालिसिस, इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए होता है, हमें लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। किसी के लिए कौन सा लाइसेंस, हाँ लाइसेंस चाहिए होता है, कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है मैं बता दूंगा। बट ये क्या हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाएंगे, बट इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, समझ गए। मतलब जैसे इंटरफेस पे आईपी वाईपी दे दी, सब कुछ कर दिया, बट पिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही समझो कि एंटीवायरस में हम क्या क्या चीजें करते हैं, वो सारी चीजें हम परफॉर्म कर पाएंगे, बट वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें जो डिवाइस है वो एक तो खरीदना पड़ेगा, और दूसरा चीज जब डिवाइस ले लिया आपने उसके बाद उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो जो हमारे पास इसको अभी बंद कर दो, ये मैं अलग से बताऊंगा। तो अभी तो हमारे पास कितने टाइप के एक्शन है, 1 2 3 4 5 6 टाइप के एक्शंस है, ठीक है। अब इन एक्शंस का मतलब क्या है, सपोज मेरा है ये डिनाई, ठीक है। ये क्या करेगा, ट्रैफिक को डिनाई, मतलब ब्लॉक कर देगा ट्रैफिक को, हमारे क्या कर देगा, इट विल ब्लॉक दी ट्रैफिक, ठीक है। फिर तुम सोचेगा ड्रॉप क्यों है, देखो, हाँ ठीक, नहीं देखो, ये क्या करेगा ना, ये साइलेंटली ड्रॉप कर देगा, मतलब कोई मैसेज वगैरह नहीं भेजेगा, साइलेंटली ड्रॉप कर देगा, कोई मैसेज नहीं पता चलेगा सामने वाले को, ठीक है। बट अगर मैं ये ड्रॉप है, इसके अंदर एक फीचर होता है सेंड आईसीएमपी अनरीचेबल मैसेज, अगर मैंने ये ऑन कर दिया ना तो ये एज अ डिनाई की तरह ही काम करेगा, ठीक है। सामने वाले बंदे को मैसेज मिल जाएंगे, ठीक है। और अब तुम बोलोगे कि बाकी चीजें क्या है, क्या है इसमें, रिसेंट क्लाइंट, सॉरी नॉट रिसेंट, इट्स रीसेट क्लाइंट, एक सेकेंड, नहीं अलाउ तो पता है ना तुम्हें, अलाउ मतलब ट्रैफिक अलाउड है, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं बताना पड़ेगा, ट्रैफिक इज अलाउड, ठीक है। नाउ आई हैव व्हाट, रीसेट क्लाइंट, रीसेट क्लाइंट से मतलब क्या समझते हो, हमारा जो टीसीपी फ्लैग होता है, तो टीसीपी जो हेडर होता है उसमें फ्लैग्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, रीसेट बिट होती है ना, रीसेट बिट होती है। अगर मैंने रीसेट क्लाइंट कर दिया ना तो ये क्लाइंट की तरफ क्या करेगा, एक टीसीपी रीसेट रिक्वेस्ट भेजेगा, टीसीपी के अंदर जो फ्लैग है रीसेट फ्लैग, उसको ऑन करके भेज देगा ताकि ये कनेक्शन दोबारा बनाए, ठीक है। और अगर मैंने रीसेट सर्वर कर दिया तो ये किसी तरह भेज देगा वो बिट ऑन करके, रीसेट फ्लैग वाली। रीसेट मतलब क्या होता है, हाँ रीसेट कर मतलब दोबारा भेजो, दोबारा भेजो, दोबारा भेजो, ठीक है। कैसे पता चलेगा वो उसको, सर्वर को या क्लाइंट को, टीसीपी हेडर के अंदर क्या होता है, फ्लैग होता है, जो कौन सा होता है, रीसेट फ्लैग होता है, देखे है ना, कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं टीसीपी हेडर के अंदर, तो उसके अंदर कौन सा होता है, रीसेट फ्लैग होता है, वो ऑन करके भेज देगा। और अगर मैंने कर दिया दोनों की तरफ,
रीसेट बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्या होगा, ये दोनों की तरफ टीसीपी रीसेट फ्लैग को ऑन करके भेज देगा। ये जो बिट होती है ना, बिट के बेसिस में देखा जाता है। सपोज मेरा जो रीसेट है वो थर्ड नंबर पे है, ठीक है, तो बाकी सारे 001 000, ठीक है। मेरी ये वाली रीसेट, अगर ये वाली बिट ऑन है तो मतलब कौन सा मैसेज आ रहा है, रीसेट वाला, ठीक है। तो मेनली हम कौन सा यूज करते हैं, अलाउ और डिनाई। या तो ट्रैफिक को अलाउ कर दो या डिनाई कर दो। देखो यार, यूज हर एक का अपनी जगह है, बट जो 90-95% यूज होता है, ठीक है, हम ज्यादातर उसी पे फोकस करेंगे ना, या तो ट्रैफिक को बुलाना या नहीं बुलाना, ठीक है। बाकी इनका यूज क्या है वो तो तुम्हें पता चल गया ना, ठीक है। तो इसके भी धीरे धीरे अपने नोट्स वगैरह बनाते रहना। हाँ ठीक है, मैं एक पीडीएफ भेज दूंगा तुम्हें सिक्योरिटी पॉलिसीज की, ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। मेरे को ना मैसेज कर दिया करो तुम्हें अगर किसी उसका समझ में नहीं आता या तुम नोट्स नहीं बना पा रहे ना। यार मेरे को एक सेकेंड, मेरे को व्हाट्सएप पे ना रिमाइंड कराया करो, कुछ भी चाहिए होता है व्हाट्सएप पे भेज दिया करो मेरे पे, मतलब बहुत सारे पीडीएफ है, ठीक है, तो वो मेरे को ढूंढनी पड़ती है, तो जब तुम्हारा मैसेज देखूंगा तभी तो मैं भेज पाऊंगा, ऐसे मेरे को याद नहीं रह पाता। कभी भी कर दो, रात को कभी भी कर दिया करो, ठीक है, अगले दिन मैं ढूंढ के दे दूंगा। एक पॉलिसीज वगैरह बना लेते हैं। पॉलिसी वन, ठीक है, एक ले ली मैंने यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मैंने तुम्हें क्या बोला, मैं कोई भी सोर्स जोन, कोई भी डेस्टिनेशन जोन रख सकता हूँ, सॉरी, कोई भी जोन रख सकता हूँ, ठीक है। इधर भी मैं क्या कर सकता हूँ, इनसाइड आउटसाइड दोनों ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं डिफरेंस बता रहा हूँ उसी में, इनसाइड आउटसाइड में, तो ये तो रहने दो, इसको कुछ चेंज नहीं रखनी है। अब एक ले ली मैंने पॉलिसी टू, ठीक है। अब इस बार मैंने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, इंट्राजोन वाली। इंट्राजोन वाली कौन सी होती है सिद्धार्थ? अरे सेम जोन, सेम जोन, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने ले लिया इनसाइड, ठीक है, तो यहाँ, हाँ, सेम जोन में अगर मेरे को, मैंने इनसाइड ले लिया, तो मैं डेस्टिनेशन में कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। फर्क आ रहा है समझ, कि ये जो पॉलिसीज बनेगी इनसाइड, ये जो पॉलिसीज बनेगी अभी किसके अंदर ही बनेगी, इनसाइड वाले के अंदर ही बनेगी, क्लियर है इतना। और एक्शन में जो भी एक्शन वगैरह रखना है, ठीक है। अभी देखो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब थोड़ा और समझ में आएगा, और फिर जब तुम खुद से करोगे फिर थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हिट काउंट वगैरह आते रहेंगे, जो भी पॉलिसी पे हिट करेगा ट्रैफिक, उस पॉलिसी पे क्या आता रहेगा, ट्रैफिक आते रहेंगे। अब एक बार वो लास्ट वाली भी देख लेते हैं, कौन सी है लास्ट वाली, इंटर जोन वाली कौन सी है वीरेंद्र? इंटर जोन वाली पॉलिसी कौन सी है? डिफरेंट जोन वाली। अगर देखो मैं यहाँ पे इनसाइड इनसाइड करता ना तो ये थोड़ा मेरे को दिक्कत देगा, ठीक है। तो फिर मेरे को यहाँ कौन सी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आउटसाइड वाली, ठीक है। मतलब मेरे को डिफरेंट जोन के बीच कम्युनिकेट कराना है, तो मैं कौन सी सेलेक्ट करूंगा, इंटर जोन वाली। एक बार वो करके देखे, क्या सेव करके देखे इसको, या आउटसाइड वाली इनसाइड वाली लेता है नहीं लेता है। उठा लिया। एक सेकेंड, अगर मैं इसमें से वो हटाता हूँ, पॉलिसी थ्री है ना, देखो आ गया ना एरर। उस समय मैंने आउटसाइड भी सेलेक्ट किया था इसलिए वो नहीं दिखा रहा था, ठीक है। दिख रहा है ना, इंटर जोन क्या है, रूल है सेम सोर्स एंड डेस्टिनेशन जोन, तो मैं ये नहीं ले सकता, मेरे को क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड लेना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये क्या लेना पड़ेगा, आउटसाइड। अच्छा, इसमें एक रूल और होता है, एक सेकंड, हाँ इसको मैं सेव कर दूं। तो कभी भी ना गलती से भी इनसाइड इनसाइड मत डाल देना, हो सकता है उस समय कुछ दिक्कत ना है, बट आगे चल के क्या पता दिक्कत आए। ठीक है, तो पॉलिसीज को एकदम सही रखना ही बेटर रहता है। सबमिट नहीं हुई थी, थोड़ा लैग कर रहा है अभी। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लो कि क्या हो रहा है। मैंने बोला था कि कौन सा मेथड फॉलो करता है, टॉप टू डाउन मेथड। कौन सा, टॉप टू, हाँ। तो मतलब सबसे पहले 1 वाली चेक होगी, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, लास्ट में कुछ नहीं बचा तो 4 और 5 वाली जो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक बोला था कि ये लेफ्ट टू राइट अप्रोच फॉलो करता है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में क्या आ रहा है हमारे पास, पॉलिसी का नाम, टैग कुछ भी दे सकते हो, छोड़ो उसको। टाइप कौन सा हमारा, यूनिवर्सल है। सोर्स जोन में क्या इनसाइड, देखो ये सोर्स है यहाँ पे, सोर्स जोन में क्या इनसाइड आउटसाइड है। एड्रेस हमने डिफाइन नहीं करके एनी दे रखा है। यूजर अभी भूल जाओ, यूजर्स में अलग से प्रैक्टिकल करेंगे। हिप प्रोफाइल, ये बेसिकली अपना हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए होता है। ठीक है, इसके लिए भी हमें लाइसेंस चाहिए होता है, इसको भी भूल जाओ, बता दूंगा इसके ऊपर। एक सेकंड ना, ये रिफ्रेश होता है। उसके बाद मेरा आता है डेस्टिनेशन जोन। डेस्टिनेशन जोन में क्या रखें, जोन, फिर क्या अपना एप्लीकेशन आईडी, इनके ऊपर भी डिफरेंट प्रैक्टिकल्स होंगे। ठीक है, सर्विस कैटेगरी इसको भी डिफाइन करूंगा, इसके ऊपर इसके ऊपर भी अलग से प्रैक्टिकल होंगे, एक्शन अलाउ या डिनाई। ठीक है, और बाकी हमारे पास कौन सा होता है, ड्रॉप होता है, रीसेट सर्वर होता है, रीसेट क्लाइंट होता है, और बोथ होते हैं। ठीक है, और ये अपने हिट काउंट वगैरह के फीचर्स है। कौन से, जिसपे हिट काउंट वगैरह आएगा, और कब क्रिएट हुई है पॉलिसी, कब गई है, उन चीजों के बारे में भी। ठीक है, अभी पॉलिसीज में इतना ही नहीं है, इन पॉलिसीज को हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं, मतलब ग्रुप के अंदर भी डाल सकते हैं, वो चीजें भी बताऊंगा आगे की क्लासेस में। ठीक है, बट अभी देखो, अगर सपोज हम, मेरे पास यहाँ पे 50, लगभग 50 to 100 पॉलिसीज है। ठीक है, और तुम्हारे मैनेजर ने तुमसे रिपोर्ट मांगी है, तो तुम अपना लैपटॉप लेके जाओगे उसके पास, या उसके सिस्टम में तुम वो खोलोगे, इसको पालो अल्टो को खोलोगे, तो तुम्हें जो रिपोर्ट बनानी हुई, या तो तुम एक्सेल में एक एक करके लिखोगे, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा ना ये सारी चीजों के बारे में डिटेल्स। तो तुम क्या करोगे, पीडीएफ में जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको जनरेट कर दोगे, एक्सपोर्ट। ठीक है, एक फाइल ओपन कर देगा पीडीएफ एक्सेल वाली। इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड ना, दिख रहा है, ऐसे तुम्हारी क्या होगी पीडीएफ। तो रियलिटी में जो प्रोडक्शन नेटवर्क है ना, उसमें ऐसा ही काम होता है। ठीक है, ठीक है, इनको फिर इनके बेसिस में तो फिल्टर वगैरह कर सकते हो, ऐसे एक कलर वगैरह दे दिया। एक सेकेंड ना, शॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, फिल्टर कर दिया। ठीक है, किसके भी आप पे, सपोज यहाँ पे मैं चाहता हूँ आउटसाइड वाली कैटेगरी दिखे मेरे को, इनसाइड वाली ना दिखे, एनी वाली ना दिखे। ठीक है, तो हटा दी, समझ आ गया। अगर उसने मांगा कि सपोज मेरे पास 200 पॉलिसीज है टोटल, कितनी, 200 पॉलिसीज है टोटल। ठीक है, और मैं चाहता हूं मेरे को सिर्फ इनसाइड वाली पॉलिसीज देखनी है। ठीक है, या तो तुम एक एक करके ढूंढो, या नॉर्मल से कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर तुम्हें एक्सेल अच्छे से बढ़िया से आता है। ठीक है, ये तो सिर्फ बेसिक एक्सेल है, एडवांस में यहाँ पे फॉर्मूलेज वगैरह सीखने पड़ते हैं। ठीक है, बट उतना हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, देख लिया ना, सिंपल, एक कलर वगैरह, कलर को, एक लाइन को सेलेक्ट करा, कलर करके फिल्टर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या करा मैंने, फिल्टर कर दिया, किसके भी आप, मैंने इनसाइड वाला ले लिया, तो जो इनसाइड वाली है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, आउटसाइड वाली है तो आउटसाइड वाली आ जाएगी। ठीक है, जो भी हमारे पास पॉलिसीज इनसाइड से रिलेटेड होगी, अगर मैं इनसाइड वाला फिल्टर करके मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं इनसाइड वाला देख पाऊँ, तो फिर क्या होगा, वहां पे सिर्फ इनसाइड वाली पॉलिसीज आएगी। ठीक है, क्लियर है। ये एक बार देख लेना, वर्जन 8 में शायद ये वाली चीज हो जाती है वैसे तो।